Hello learners, welcome to my channel Study Talk with Vishali. How are you all? I hope you all are doing well. So our today's topic is degree of correlation. First of all, what is degree of correlation? Degree of correlation gives an information about direction and magnitude of relationship between two variables. डिग्री ऑफ कॉरिलेशन हमें इंफॉर्मेशन देती है डायरेक्शन के बारे में और मैग्नीट्यूड के बारे में, दो वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशनशिप है किस डायरेक्शन में है एंड कितने मैग्नीट्यूड में वो रिलेशनशिप लाई कर रहा है, इसकी इंफॉर्मेशन डिग्री ऑफ कॉरिलेशन के द्वारा दी जाती है. डिग्री ऑफ कॉरिलेशन कैन बी नोन बाय कोफिशिएंट ऑफ कॉरिलेशन. देखिए इस लाइन का मतलब क्या है कि जो हमारी कोफिशिएंट ऑफ कॉरिलेशन की वैल्यू निकलती है वही डिग्री ऑफ कॉरिलेशन होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कॉरिलेशन की वैल्यू है, आर की वैल्यू है 0.785. तो 0.785 जो है वो हाई डिग्री ऑफ कॉरिलेशन है, यानी कि हाई डिग्री ऑफ कॉरिलेशन में लाई कर रहा है. तो जब हम ये कहेंगे कि इफ़ कोफिशिएंट ऑफ कॉरिलेशन इज़ 0.785 देन इट इंडिकेट्स द डिग्री ऑफ कॉरिलेशन. Now there are 5 types of degree of correlation. 5 type of degree of correlation. First is perfect correlation. Second is high degree of correlation. Third is moderate degree of correlation. Fourth one is low degree of correlation. And last one is absence of correlation. Perfect correlation. देर आर टू टाइप्स ऑफ परफेक्ट कॉरिलेशन. परफेक्ट कॉरिलेशन टू टाइप्स की होती हैं. वैसे तो मैंने जितनी भी डिग्री बताई हैं वो सभी टू टाइप्स की होंगी, सभी में नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों डिग्रीज को इंक्लूड किया जाता है. ठीक है, वैसे ही परफेक्ट कॉरिलेशन में भी नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों टाइप से आएंगे. सबसे पहले है परफेक्ट पॉजिटिव कॉरिलेशन, देन परफेक्ट नेगेटिव कॉरिलेशन. परफेक्ट कॉरिलेशन, देखिए परफेक्ट कॉरिलेशन जो है उससे हमें क्या पता चलता है, इफ़ द मूवमेंट इन टू वेरिएबल्स इज इन द सेम प्रोपोर्शन. सेम प्रोपोर्शन में जब दोनों वेरिएबल्स में मूवमेंट होता है तो वो परफेक्ट कॉरिलेशन होता है. यानी कि मान लीजिए दो वेरिएबल्स हैं एक्स एंड वाई, दोनों में अगर 20% से चेंज हो रहा है तो परफेक्ट कॉरिलेशन आएगा. जैसे कि मान लीजिए प्राइस एंड सप्लाई, दोनों में 20% से ही चेंज हो रहा है या फिर दोनों में 30% से चेंज हो रहा है. जो प्रपोर्शन है चेंज होने का वो सेम है तो क्या होगा, परफेक्ट कोरिलेशन माना जाएगा. परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन. परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन क्या है, इफ़ इक्वल प्रपोर्शन चेंजेस इन द सेम डायरेक्शन. देखिए परफेक्ट कॉरिलेशन में हमने क्या पढ़ा था, सेम प्रपोर्शन में चेंज हो रहा है. अब यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, सेम प्रपोर्शन में चेंज हो रहा है और सेम डायरेक्शन में चेंज हो रहा है तो उसे परफेक्ट पॉजिटिव कॉरिलेशन बोला जाएगा. जैसे कि प्राइस एंड सप्लाई दोनों ही इंक्रीज हो रहे हैं, यानी कि सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, दोनों अपवर्ड जा रहे हैं. ठीक है, या फिर दोनों डाउनवर्ड जा रहे हैं. ठीक है, डायरेक्शन जो है दोनों की वो क्या है, सेम है. इसीलिए यहाँ पर क्या माना जाएगा, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन माना जाएगा. इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, +1. नाउ परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन. परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, इसमें क्या होगा कि इक्वल प्रोपोर्शन चेंजेस इन द ऑपोजिट डायरेक्शन देयर इज ए परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन. इक्वल प्रोपोर्शन में चेंज हो रहा है लेकिन नेगेटिव कोरिलेशन है. क्यों, क्योंकि जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है. ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में चेंज हो रहा है. जैसे मान लीजिए प्राइस एंड डिमांड, प्राइस 20% से बढ़ रहे हैं तो डिमांड जो है वो 20% से डाउन जा रही है. वैसे ही अगर प्राइस 20% से डाउन जा रहे हैं तो डिमांड 20% से बढ़ रही है. प्रपोर्शन सेम है लेकिन जो डायरेक्शन है वो चेंज हो गई है.
इसीलिए यहाँ पर परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन हो जाएगा। देखिए परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन की जो वैल्यू होती है वो ऑलवेज +1 होती है। ठीक है, ये याद करने के लिए है कि जो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है इसकी वैल्यू +1 होती है, एंड जो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है इसकी वैल्यू ऑलवेज -1 होती है। सो नेक्स्ट वन इज, हाँ जी देखिए इसको हम डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, इसका जो स्लोप्स है राइट टू लेफ्ट ऑलवेज अपवर्ड होता है। क्यों? क्योंकि दोनों जो वेरिएबल्स हैं वो सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, सेम प्रोपोर्शन में चेंजेस होते हैं, इसीलिए इससे जो है अपवर्ड स्लोपिंग होता है। ठीक है, r इज इक्वल टू -1, इट मीन्स परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, ये ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग। इसको एक एग्जांपल से और समझ सकते हैं। इसमें मान लीजिए हम ले सकते हैं प्राइस एंड सप्लाई। तो प्राइस और सप्लाई का जब हम कर्व बनाते हैं तो वो अपवर्ड स्लोपिंग बनता है। क्यों? क्योंकि दोनों में डायरेक्ट रिलेशन माना जाता है। उसी तरीके से प्राइस एंड डिमांड, जब हम डिमांड का कर्व बनाते हैं तो वो ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। क्यों? क्योंकि प्राइस और डिमांड में हमेशा इन्वर्स रिलेशन माना जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी ये कर्व बनाए जाते हैं कि जहाँ पर डायरेक्ट रिलेशन होता है वेरिएबल्स के बीच में, और अगर परफेक्ट रिलेशन है तो वहाँ पर जो कर्व है वो अपवर्ड स्लोपिंग होगा, और जहाँ पर इन्वर्स रिलेशनशिप होता है वहाँ पर डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बनाया जाएगा। नेक्स्ट वन इज हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन। इफ वैल्यू ऑफ कोरिलेशन लाइज बिटवीन ±0.75 एंड +-1, यानी कि 0.75 से लेकर 1 तक अगर वैल्यू लाई करती है प्लस माइनस, ठीक है, प्लस और माइनस यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पर लेकर चल रहे हैं हम। अगर कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू ±0.75 से लेकर +-1 के बीच में आती है तो वहाँ पर हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन माना जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू +0.8 आई है, तो ये किस टाइप का कोरिलेशन हो जाएगा? ये हाई पॉजिटिव कोरिलेशन हो जाएगा। ठीक है, उसी टाइप से अगर मान लीजिए वैल्यू -0.8 आती तो वो क्या होता? वो हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन हो जाता। जैसे कि इसके डायग्राम में देखिए, हमने परफेक्ट कोरिलेशन में देखा था कि जो लाइन है वो स्ट्रेट होती है। ठीक है, अब इस लाइन के पास पास जितने पास वेरिएबल्स होंगे, लाइन के जितने पास होंगे और वेरिएबल्स के बीच में जितनी कम दूरी होगी, जैसे इसमें देखिए अगर मैं लाइन बनाऊं तो ये बिल्कुल लाइन के पास हैं और इन वेरिएबल्स के बीच में भी बहुत कम दूरी है, तो वो हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन बन जाएगा। सेकेंड वन इज हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन। इसमें भी देखिए लाइन के बिल्कुल पास है वेरिएबल और वेरिएबल्स के बीच में भी जो दूरी है वो कम है, तो ये हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन बन जाएगा। Next one is moderate degree of correlation. If the coefficient of correlation lies between ±0.25 to ±0.75, अगर डिग्री ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू +0.25 से लेकर 0.75 के बीच में आती है तो वहाँ पर मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन माना जाएगा। इसमें भी हम पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों टाइप के कोरिलेशन देखते हैं कि अगर वैल्यू ±0.25 से लेके ±0.75 के बीच में लाई कर रही है तो वहाँ पर मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन माना जाएगा। नेक्स्ट वन इज लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन। इफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स लाइज बिटवीन 0 to 0.25, अगर जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है उसकी वैल्यू 0 से ±0.25 के बीच में आ रही है तो वहाँ पर लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन होगा। ठीक है, अब इसमें देखते हैं हम लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन में क्या माना जाता है, जहाँ पर जो वेरिएबल्स हैं वो इस लाइन के बहुत दूर हैं और वेरिएबल्स के बीच में भी आपस में बहुत ज़्यादा दूरी है, तो वहाँ पर लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन होता है। जब ये अपवर्ड स्लोपिंग होंगे
तो लो डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन होगा, और जब ये वेरिएबल्स डाउनवर्ड होंगे तो लो डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन होगा। इसमें आप देखिए वेरिएबल्स के बीच में आपस में बहुत ज़्यादा दूरी है, तो यहाँ पर लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है। नेक्स्ट वन इज एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन। व्हेन देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, नो इंटरडिपेंडेंस बिटवीन टू वेरिएबल्स एग्जिस्ट, द कोरिलेशन इज फाउंड टू बी एब्सेंट। यानी कि जहाँ पर जो दो वेरिएबल हैं वो एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करते, उनके बीच में बिल्कुल भी इंटरडिपेंडेंसी नहीं है, किसी प्रकार का कोई रिलेशनशिप नहीं है, वहाँ पर एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन माना जाता है। एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन में जो वैल्यू होती है कोरिलेशन की वो 0 होती है। ठीक है, मान लीजिए इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं पॉपुलेशन एंड रेनफॉल का। हम ये कह सकते हैं कि जितनी ज़्यादा रेनफॉल होगी उतनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी, या फिर जितनी ज़्यादा रेनफॉल कम होगी उतनी पॉपुलेशन कम होगी। तो क्या इसमें कोई लॉजिक है? नो, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। हम नहीं कह सकते कि रेनफॉल बढ़ने से पॉपुलेशन बढ़ेगी या रेनफॉल घटने से पॉपुलेशन कम होगी। यानी कि ये दोनों वेरिएबल्स कहीं भी एक दूसरे से लिंक नहीं करते, ये दोनों वेरिएबल्स बिल्कुल अलग हैं, इसलिए इन दोनों के बीच में कोई भी कोरिलेशन नहीं होगा, यानी कि एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन माना जाएगा। तो यहाँ पर कोरिलेशन की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी। तो देखिए इसमें एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन में क्या होता है कि जो वेरिएबल्स होते हैं वो ग्राफ पे स्प्रेड हो जाते हैं, पूरे ग्राफ पे इधर उधर स्प्रेड हो जाते हैं, यानी कि इनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, तो जहाँ पर इस टाइप से वेरिएबल्स स्प्रेड हो जाते हैं तो वो कौन सा केस होता है? वो एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन का केस होता है, और इसकी वैल्यू 0 होती है। जैसे कि इस डायग्राम में जो वेरिएबल्स हैं वो ग्राफ पर कहीं कहीं स्प्रेड हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन है। सो इस चार्ट के थ्रू हम समझ सकते हैं। देखिए 5 टाइप ऑफ डिग्री ऑफ कोरिलेशन होते हैं: परफेक्ट कोरिलेशन, हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन, मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन, लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन एंड एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन। सो पहले पॉजिटिव वैल्यूज लेते हैं हम। परफेक्ट कोरिलेशन में पॉजिटिव केस में +1 वैल्यू आएगी एंड नेगेटिव केस में -1। हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन में वैल्यू लाई करती है 0.75 से लेके 1 तक, पॉजिटिव में प्लस एंड नेगेटिव में माइनस, यानी कि ±0.75 से लेकर ±1 तक। मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन में वैल्यू लाई करेगी ±0.25 टू ±0.75। लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन के केस में वैल्यू लाई करेगी 0 से लेके ±0.25 तक, एंड एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन में 0। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो वैल्यूज़ हैं इन्हें लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में डायरेक्ट इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पुट हो जाते हैं। मान लीजिए आपको ऑप्शंस दे देंगे कि बताइए 0.20 ये जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है ये किस डिग्री में लाई करता है, या फिर ये जो वैल्यू है ये कौन सा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है। तो आप देखेंगे इसमें कि ये वैल्यू कहाँ पर लाई कर रही है। तो इनकी वैल्यूज़ ज़्यादा हैं, यहाँ पर 0.25 से स्टार्ट हो रही हैं, हमने लिया है 0.20, यहाँ पर 0 से लेकर 0.25 तक वैल्यू आ रही है, तो यानी कि ये वैल्यू कहाँ पर लाई करेगी? 0.20। इट मीन्स लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन है। ठीक है, तो इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पुट किए जा सकते हैं एग्जांपल्स के थ्रू। आपको कोई भी एग्जांपल दे देंगे जिसमें बता देंगे कि ये इस टाइप की वैल्यू है, या फिर कुछ और वैल्यू 0.785 वैल्यू है, तो उसमें आपको देखना पड़ेगा कि ये वैल्यू कौन सी डिग्री में लाई कर रही है। सो थैंक यू लर्नर्स। अगर आज का लेक्चर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा मेरे चैनल को, एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड सब्सक्राइब करने के बाद प्लीज़ बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा ताकि फ्यूचर में आने वाली सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।